Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new video of the chapter number 13 Profit and Loss of part 2. So profit and loss. Profit और loss क्या होता है? Profit means आपका profit और loss means नुकसान. का प्रॉफिट फायदा, लॉस नुकसान. तो ये प्रॉफिट और लॉस कब होता है? जब कोई चीज़ हम लोग सेल करते हैं या बाय करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ. तो प्रॉफिट का एक अनदर टर्म्स गेन भी बोल सकते हैं आपको. गेन मीन्स फ़ायदा, एक तरीके का फ़ायदा, गेन. सपोज़ ये जैसे एक शॉपकीपर, हाँ, हर एक इंसान कुछ ना कुछ करता है उसको प्रॉफिट आने के लिए, कमाने के लिए, फ़ायदा होने के लिए. जैसे शॉपकीपर, एक सिंपल एग्जांपल, शॉपकीपर ने कोई एक आर्टिकल उसने 100 रुपये में ख़रीदा, मतलब ख़रीद के लेकर आया, बाय किया. फिर वही वो आर्टिकल अपनी दुकान में 120 रुपीज़ का बेच दिया, मीन्स सेल किया. तो इस बीच में उसको क्या हो गया, 100 का बाय किया था, 120 का बेचा, मीन्स कितना रुपया उसने ज़्यादा लिया, 20 रुपीज़. 120 माइनस 100, तो ये 20 रुपीज़ जो हुआ ये हो गया प्रॉफिट, या इसको गेन भी बोल सकते हैं आप. तो इस तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस होता है. मीन्स बाय और सेल करने पर जब एक कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं फिर उसको सेकेंड टाइम अब जब बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या गेन होगा. उसी तरह जैसे अगर यही चीज़ उसने 100 रुपीज़ में लेकर आया लेकिन उसने बेच दिया 90 रुपीज़ में, मीन्स उसने सेल किया 90 रुपीज़ में, खुद बाय किया था 100 रुपीज़, उसको पैसा वापस कितना है 90, मीन्स अब 90 माइनस 100 करेंगे तो वो -10 रुपीज़ में चला गया, और -10 क्या हो गया आपका, एक तरीके का लॉस हो गया उसको. नाउ अभी फॉर्मूला कैसे होता है. सपोज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये आपका फॉर्मूला हो गया. उसी तरह प्रॉफिट का क्या होगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ऐसा क्यों, देखो सपोज एक शॉपकीपर बॉट, उसने कोई चीज़ खरीदा, एक ₹50 का एक आर्टिकल खरीदा, एंड सोल्ड एट ₹60. तो यहाँ पर बॉट मतलब शॉपकीपर ने खुद के लिए ख़रीदा, तो यहाँ पर ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और जो वो बेचता है सोल्ड एट, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पर कौन सा प्राइस ज़्यादा है, 50 में ख़रीदा है और 60 में बेचा है, मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ. यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसके लिए जो प्रॉफिट में जो होता है वो सेलिंग प्राइस पहले होता है, माइनस करते हैं. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 60 माइनस 50, तो ये हो गया उसको ₹10 का प्रॉफिट. इसी तरह अगर हम लोग वो चेंज कर देते हैं, अगर उसने बॉट किया मतलब ख़रीदा अगर 60 रुपीज़ में एंड सोल्ड एट ₹50, तो यहाँ पर उसने 50 रुपये में बेचा, मीन्स सेलिंग प्राइस कम है और उसकी बॉट जो कॉस्ट प्राइस है उसकी ज़्यादा है, यहाँ पर उसकी सेलिंग प्राइस, तो ये लॉस की उसमें कैलकुलेट हो जाए, मीन्स तो इसका लॉस हो गया. तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, SP. कॉस्ट प्राइस इज इधर पर उसकी 60 रुपीज़ में ख़रीदा था लेकिन उसने बेचा 50 रुपये में,
तो उसको 10 रुपया हो गया नुकसान। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हो गया। सो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का एक एग्जांपल, सपोज हरभजन सिंह बॉट 500 kg ऑफ राइस फॉर 22,000 एंड सोल्ड इट एट द रेट ऑफ ₹48 पर kg। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। अभी उसने हरभजन सिंह ने क्या खरीदा, 500 किलो राइस खरीदा, जो कि उसको टोटल कितने में पड़ी, 22,000 में। टोटल कॉस्ट ऑफ 500 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹22,000 में उसको राइस पड़ी। अब उसने सेल करा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस हो गई, देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 500 kg। टोटल कीमत कितनी है, उस सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है पर केजी का रेट, तो 500 kg है वो पर केजी 48 रुपीज़ के हिसाब से बेचा, मीन्स 48 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, मीन्स 24,000 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब कॉस्ट प्राइस 22,000 है, सेलिंग प्राइस 24,000 है, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या हो गया, अगर सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस हो गया तो हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के फॉर्मूले के हिसाब से इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें इधर प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा है इससे। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 24,000 सेलिंग प्राइस थी, और कॉस्ट प्राइस उसकी है 22,000 में उसने ख़रीदा था। तो कितना रुपया उसको प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपीज़ ही मेड प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, Sambhaji Rao bought a machine from a factory for ₹80,000. He paid the octroi tax of ₹1,600 and spent ₹800 on transport, besides ₹300 on porterage. He sold a machine for 1 lakh rupees. How much was his profit? मीन्स इस क्वेश्चन में संभाजी राव ने एक मशीन खरीदी एक फैक्ट्री से जो 80,000 की पड़ी। उसके बाद उसको एक्स्ट्रा खर्चे जैसे आए, ऑक्ट्रॉय टैक्स भरा उसने 1,600 रुपीज़, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको 800 रुपीज़ पड़ा, फिर पोर्टरेज के लिए भी उसने 300 रुपीज़ दिया। उसके बाद उसने वो मशीन 1 लाख रुपीज़ में बेच दी। तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस इसका मालूम करेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था मशीन का, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, पहला कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा एक्सपेंस होगा वो भी कॉस्ट में ऐड होगा, ऑक्ट्रॉय टैक्स प्लस उसका ट्रांसपोर्ट प्लस उसका पोर्ट्रेज, जो भी 3 खर्चे हुए, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्रेज और एक्चुअल कॉस्ट मशीन का, वो सब प्लस होके वो कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगा, मीन्स लास्ट में पोर्ट्रेज। सो कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000 प्लस ऑक्ट्रॉय टैक्स 1,600 प्लस ट्रांसपोर्टेशन 800 प्लस 300, मीन्स 16 और 8 24 और 3 27, मीन्स 82,700 रुपीज़। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, मीन्स ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 82,700। अब सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में सोल्ड किया उसने, 1 लाख रुपीज़ में।
तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस। मीन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट हुआ। सिंस सेलिंग प्राइस इज़ मोर तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया 1 लाख माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया 82,700। सो 1 लाख में से 82,700 चला गया तो आपका आया 17,300 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। सो हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट? हिज प्रॉफिट वॉज 17,300 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझा कि अगर कॉस्ट प्राइस के साथ में जो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्ट्रॉय, पोर्टेज, लेबर या जो भी होगा, तो वो सब मिला के आपका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें से प्लस माइनस करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ये एक दूसरा टर्म था। कहीं कहीं पर आपको डायरेक्टली उसका प्राइस रहता है और आपको सेलिंग प्राइस रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी रहते हैं, तो उसका कैलकुलेशन सब चीज़ प्लस होके आपका आएगा, तब जाके कॉस्ट प्राइस बनेगी और उसके बाद सेलिंग प्राइस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जावेद भाई bought 35 electric mixers for rupees 4,300 each. To transport them to the shop, he spent rupees 2,100. If he expects to make a profit of 21,000, at what price should he sell a mixer? मीन्स जावेद भाई ने 35 मिक्सर्स खरीदा, इलेक्ट्रिक मिक्सर, जिसकी कीमत थी 4,300 ईच। मीन्स एक की कीमत है 4,300। फिर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन टू द शॉप, मीन्स शॉप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया 2,100। उसके बाद अगर वो चाहते हैं, इफ़ ही एक्सपेक्ट, मतलब उनको लगता है, उनको एक्सपेक्ट करते हैं वो कि वो प्रॉफिट कमाए कितना? 21,000। ओवरऑल में 21,000 रुपये उनको फ़ायदा हो। तो बताओ कि कितने में एक मिक्सर वो सेल करना चाहिए? ख़रीदा है उन्होंने 4,300 एक मिक्सर में, तो एक मिक्सर कितने में सेल करना चाहिए तब जाके उनको 21,000 प्रॉफिट होगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मिक्सर मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सर, एक मिक्सर का कॉस्ट है 4,300। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 35 खरीदा उन्होंने, कॉस्ट ऑफ 35 मिक्सर्स 4,300 मल्टीप्लाई बाय 35। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 4,300 मल्टीप्लाई बाय 35, 1,50,500 रुपीज़ इनका कॉस्ट हो गया। ये मिक्सर का कॉस्ट हो गया। अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट ऑफ मिक्सर प्लस उनका एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो है ट्रांसपोर्ट का, राइट। तो 1,50,500 प्लस उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है 2,100 रुपीज़। तो वो 2,100 रुपीज़ आपका प्लस हो जाएगा। जब आप प्लस करोगे तो इनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1,52,600 रुपीज़। ये इनका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर 21,000 प्रॉफिट होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, तो 21 प्रॉफिट कब होगा? जब इससे ज़्यादा वो कमाएंगे। तो वो अमाउंट हमें दिया हुआ, देयरफॉर ही एक्सपेक्ट टू गेन प्रॉफिट, मतलब उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए 21,000 रुपीज़ का। तो उनका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फिर? जितने में ख़रीदा था 1,52,600 प्लस उनको चाहिए 21,000। तो जब ये प्लस करेंगे तो उनका एक्चुअल सेलिंग प्राइस
हमको पता चल जाएगा, जो है 1,73,600 रुपीज़। अब ये इनका सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, एट वॉट प्राइस ही सेल ए मिक्सर, एक मिक्सर वो कितने में बेचेंगे। तो ये इनका टोटल सेलिंग प्राइस हो, हमने टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम कर दिया। 35 मिक्सर जो खरीदा था उसका कॉस्ट प्राइस उनको हो गया 1,52,000, सेलिंग प्राइस हो गई 1,73,600। तो इतने में सेल वो 35 मिक्सर करेंगे, तब जाके उनको 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो हमें एक मिक्सर का, देयरफॉर selling price of one mixer, selling price of a mixer is equal to क्या हो जाएगा, 1,73,600 डिवाइड बाय 35। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो या आप डिवीजन मेथड से। 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 0, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, मीन्स 7 4 ज़ा 28, 6 बचा, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, 4 बचा, 7 6 ज़ा 42, 0 का 0, मीन्स एक मिक्सर का सेलिंग प्राइस उनका होगा 4,960 रुपीज़ का एक सेलिंग प्राइस होगा, तब जाके उनको 21,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्चुअल एक का प्राइस मालूम करना होगा, प्रॉफिट यस लॉस जैसा भी आपको कैलकुलेशन पूछा रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीमा bought vegetables for rupees 800, paying rupees 40 for the transport, brought them to her shop. On selling the vegetables, she got rupees 966. Did she made profit or loss? What was the percentage? Means सीमा ने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे जो 800 रुपीज़ के थे, उसके बाद 40 रुपीज़ उसने ट्रांसपोर्ट को दे के अपने शॉप पर लेकर आई। उसके बाद उसने जब वेजिटेबल्स सेल करा तो उसको मिले 966 रुपीज़। तो पहले बताना है क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ तो उसका कितना परसेंटेज था, वो सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वेजिटेबल is equal to cost of vegetable प्लस आपका ट्रांसपोर्ट, राइट। कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स कितना आया 800 रुपीज़, प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए उसने लगाया 40, मीन्स 840 रुपीज़ उसका कॉस्ट हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, इज इक्वल टू रुपीज़ 966। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब उसको हो गया प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट हुआ वो पहले मालूम करेंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 966 माइनस 840। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 126 रुपीज़, उसको प्रॉफिट हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है इसमें, इसका परसेंटेज कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। सो परसेंटेज हमारा बेस प्राइस रहेगा। जैसे तो लेट शी मेड, इधर से करते हैं, लेट सीमा गॉट ए परसेंटेज, लेट शी मेड ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट।
तो हम लोग ने इसके पहले परसेंटेज का वो किया, तो मीन्स 100 अगर वो रहता है तो उसको A% प्रॉफिट होता है। तो हमेशा जब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो इसका बेस प्राइस, मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो बेस प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना था, 840 में ख़रीदा था, तो उसके ऊपर उसको फ़ायदा कितना हुआ, प्रॉफिट मीन्स 126, मीन्स आपका ये क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा और ऊपर आपका प्रॉफिट रहेगा, तब आपका एक्चुअली परसेंटेज मालूम होगा कि प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस से हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे। तो A/100 इज इक्वल टू 126/840 मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स। अब ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया। अब 12 7 ज़ा 84, 12 1 ज़ा 12, 12 से नहीं करते हैं, 6 से करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 2 बचा, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ऊपर बचा ये 100 100 इधर गया। A 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15%, सो शी मेड 15% ऑफ प्रॉफिट। तो हमें ये मालूम करना है इसमें परसेंटेज कैसे। तो परसेंटेज हमेशा आपका बेस प्राइस रहेगा जो कॉस्ट प्राइस रहेगा, और प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा तो प्रॉफिट या लॉस अपॉन बेस प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज मालूम होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, सेकेंड ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट प्राइस है 23,500, ट्रांसपोर्ट 1200, टैक्स ₹300, सेलिंग प्राइस इज 24,250। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रेम एंड सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके हिसाब से आपको फ्रेम करना है, मीन्स एक क्वेश्चन जैसे आपको देता है वैसे क्वेश्चन फ्रेम करके उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कॉस्ट प्राइस, ट्रांसपोर्ट, टैक्स एंड सेलिंग प्राइस। तो आप कोई भी एक नाम सजेस्ट कर लो, सपोज रमेश। कॉस्ट प्राइस मतलब कुछ खरीदा रहेगा, तो रमेश बॉट अ मशीन, कुछ भी अ मशीन फॉर ₹23,500। उसके बाद ही पेड, ट्रांसपोर्ट भी उसने पे किया, ही पेड ट्रांसपोर्ट ₹1200 एंड टैक्स भी पेड किया, एंड टैक्स ₹300। फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब उसने बेचने का भी प्राइस दिया। लेटर ही सोल्ड, बाद में उसने ही सोल्ड द मशीन फॉर ₹24,250 में उसने बेच दिया, राइट। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, अभी मशीन खरीदा उसने और बेचा, तो आप इसमें बना सकते हो हाउ मच डिड ही गॉट प्रॉफिट या लॉस, हाउ मच ही गॉट प्रॉफिट और लॉस, ये बताओ। आप इसमें क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो, डिटरमाइन द परसेंटेज, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी बताओ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस आपका जो जो उसका एक्सपेंसेस आया, ट्रांसपोर्ट प्लस टैक्स। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 23,500
प्लस ट्रांसपोर्ट है 1200 प्लस टैक्स है 300। तो आपका ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 15 और 25,000 रुपीज़ इसका टोटल कॉस्ट हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है? बेचा कितने में? 24,250। अब ये देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ये कितनी है? 24,500। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मीन्स इसको यहाँ पर हो गया लॉस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,000 माइनस 24,250। तो उसको लॉस कितना हो गया? ₹750 रुपीज़ उसको लॉस हो गया। सो द नेक्स्ट पार्ट हमें मालूम करना है हाउ मच ही गॉट प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच परसेंटेज। तो हमें उसका परसेंटेज मालूम करना है। हाउ मच परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हमें बेस प्राइस जो कि कॉस्ट है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लॉस लेट कर लेते हैं, लेट द परसेंटेज ऑफ लॉस बी परसेंट। मीन्स अगर 100 रहेगा तो उसको ₹20 का लॉस होता है, B% का लॉस होता है। तो अगर 25,000 रहेगा तो उसे कितना रुपया लॉस होता है? 750, जो यहाँ पर था, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए B/100, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 750 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 गया, B इज इक्वल टू 100 1 ज़ा 100 नहीं 25 से 25 1 ज़ा 25 1000 बचा, 25 4 ज़ा 100। अब 4 से काट लेंगे तो भी चलेगा। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 बचा, 4 5 ज़ा 20 50 0 0 गया, 25 1 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75। तो ये कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 3। B इज इक्वल टू 3%। तो उसको कितना परसेंटेज लॉस हुआ? 3% का लॉस हुआ। तो इस तरीके से इसमें इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सबसे पहला एक नॉर्मल कैलकुलेशन जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहता है, तो हमें उसमें प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। तो जहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी और कॉस्ट प्राइस कम रहेगी तब हमें प्रॉफिट होता है। जहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई और सेलिंग प्राइस लेस हो गई तो आपको होता है लॉस। तो पहले क्वेश्चन में तो सिंपल में वही था। सेकंड क्वेश्चन में हमें अगर कुछ उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है तो वो सारा कॉस्ट प्राइस में ऐड होके वो एक सिंगल कॉस्ट प्राइस उसकी बनेगी और सेलिंग प्राइस उसके बेस पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे। और थर्ड भी इसमें एक पार्ट था जहाँ पर हमें परसेंटेज मालूम करना था इस तरीके से। तो इस चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू।